नमस्कार सभी किसान भाइयों का कीट विज्ञान विभाग के स्टॉल पर हार्दिक स्वागत है। हम अपने स्टॉल के माध्यम से किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ मुख्यतः 2 सीज़न लिए जाते हैं, खरीफ और रबी। तो खरीफ की जो मुख्य फसलें हैं जैसे धान है, कपास है, मूंगफली है या फल वाली कुछ फसलें हैं, नींबू है, करेला है, ककड़ी है। तो उस समय क्या है कि कुछ मुख्य कीट हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे इसमें आप अलग अलग तरह के कीड़ों के फ़ोटो देख रहे हैं, स्पेसिमेन हमने लगा रखे हैं। तो उसमें से सबसे जो मुख्य फसल है हमारे यहाँ कपास की फसल में क्या है कि बीटी कॉटन आने के बाद काफ़ी हद तक जो बोलवर्म है उनकी समस्या ख़त्म होगी, सिवाय आज के टाइम में गुलाबी सुंडी के। लेकिन जो देसी कपास है उसमें कुछ कीड़े कंटिन्यू आते हैं, जैसे स्पॉटेड बोलवर्म जिसको बोलते हैं चित्तीदार कीड़ा। इस कीड़े की जो सुंडी है, सुंडी एडल्ट में कन्वर्ट होती है प्यूपावस्था के बाद। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो एडल्ट है वो चित्तीदार कीड़े का एडल्ट हमने लगा रखा है। उसके नीचे है डस्की कॉटन बग यानी कपास का डस्की बग। उसके अलावा कपास का रेड कॉटन बग है। उसके अलावा मीली बग का फ़ोटो इसमें आप सब देख सकते हैं। सबसे ऊपर ये सलेटी भुंडी वो बोलते हैं इसको, सलेटी भुंड, ये भी अटैक करता है। तो ये दूसरा एक ये आर्मी वर्म है। ये बेसिकली जो हमारी सब्जी वाली फसलें हैं या जैसे मक्का है उसमें जो जर्मिनेशन होता है उस टाइम पे ये अटैक करता है। चेफर बीटल जब मक्का की फसल में जो टसल्स निकल आते हैं उस टाइम पे उसके जो एंथर्स हैं उसको डैमेज करता है। या जो फ्लावरिंग स्टेज हैं अलग अलग कुकर बीट्स की, उसके जो पेटल्स हैं उसको ये काट के नष्ट कर देता है। धान की फसल में लीफ होल्डर जिसको पत्ता लपेट कीट कहते हैं वो काफ़ी समस्या बना हुआ है आजकल किसानों के लिए। उसके अलावा जो हमारी पल्सेस वाली क्रॉप हैं जैसे आपका पीजन पी है तो उसमें ये जो है रेड हैरी कैटरपिलर है, टोबैको कैटरपिलर है या कटवर्म है या बिलिस्टर बीटल है, ये आपको देखने को मिलते हैं। धान की फसल के अंदर एक येलो स्टेम बोरर आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसमें कि इनिशियल स्टेज से लेकर हार्वेस्टिंग तक किसी भी स्टेज में क्रॉप डैमेज कर सकता है। जर्मिनेशन के टाइम पे भी अटैक होता है, ट्रांसप्लांटिंग के बाद भी, जिससे कि डेड हर्ट्स बन जाते हैं। और जब फसल धान की पकने के लिए तैयार होती है तो इसकी वजह से वाइट ईयर हेड्स बन जाता है, यानी कि बाली तो बनती है लेकिन उसमें दाने नहीं बनते, वो सफ़ेद कलर की दिखाई देती है। जैसे तिल की फसल उगाते हैं खरीफ सीजन में तो तिल हॉक मोथ है वो अटैक करता है, इसका जो कैटरपिलर स्टेज है वो अटैक करता है। ऐसे ही इस बॉक्स में हमने दिखाने की कोशिश की है कि रबी की जो फसलें हैं जैसे आपका चना है, चिकपी है, या आप बोल दें कि भाई सरसों है, या जो इसके अलावा सब्जी वाली फसलें हैं या जो बागवानी की फसलें हैं उसमें विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट अटैक करते हैं। जैसे ये गोभी की तितली जिसको पायरिस रेसिपी कहते हैं, कैबेज बटरफ्लाई, ये केवल गोभी वर्गीय जो फसलें हैं, फूल गोभी, बंद गोभी या आपका पत्ता गोभी, उसी में अटैक नहीं करती। ये बरसीम, सरसों उसमें भी अटैक करती है। तो इसकी जो सुंडी अवस्था है वो अटैक करती है। ये नींबू की तितली है, नींबू की तितली जो लेमन कैटरपिलर जो नींबू बागवानी है उसमें ये पत्तियों को खा के नुकसान करती है। ऐसे ही ये सिट्रस सिल्ला है, ये भी क्या करता है कि पत्तियों के नीचे बैठ कर उसका रस चूसता है जिससे कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। और ये साथ में हनी ड्यू एक्सक्रीट करता है जिस पे सूटी माउल डेवलप होके वो पत्तियां काले रंग की हो जाती हैं और फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है। ऐसे ही ये फ्रूट सकिंग मोथ है जो हमारी अनार है या जो किन्नू वर्गीय फसलें हैं उसके जो फल हैं उसमें अपना माउथ पार्ट पियर्स करके और रस चूसता है, जिसकी वजह से उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होके वो फल नीचे गिर जाता है। ऐसे ही ये कई बार सर्दियों के मौसम में टिड्डी दल का भी अटैक होता है। तो ये टिड्डी है, ये आम की जो फसल है, जब आम पे बोर आता है तो उसमें ये लीफ होकर आता है जिसको आम का तेला बोलते हैं। ऐसे मीली बग है,
चने की फसल में, पल्सेस में जैसे ढोरे हो जाते हैं कई बार, तो ये ढोरा जो हमारा स्टोर ग्रेन है उसमें भी होता है, साथ में ये खेत में भी आता है, तो ये दोनों जगह मिलता है। लेकिन किसान को ज़्यादातर इसका डैमेज हमारी जो भंडारण अवस्था है उसी में पता चलता है। इस बॉक्स में हमने स्पेसिफिकली जो कपास के मुख्य कीट हैं उन्हीं को दिखाया है। तो जो कपास के हानिकारक कीट हैं इसमें आप देख सकते हैं ये एडल्ट हैं अमेरिकन बोलवर्म, अमेरिकन सुंडी का एडल्ट प्रोड, ऐसे ये टोबैको कैटरपिलर है, ये रेड कॉटन बग है, ब्लिस्टर बीटल है, स्पॉटेड बोलवर्म है, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो आजकल क्रिएट कर रहा है वो है आपका गुलाबी सुंडी, पिंक बोलवर्म। इसकी वजह से आज के समय में हमारे यहाँ का किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, तंग है। साथ में सफ़ेद मक्खी, इसकी भी कई बार पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये भी एक काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है। मीली बग का हमने इसमें दिखाया है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो कपास की फसलों में लगने वाले कीड़े हैं वो इसमें दिखाए हैं। इस बॉक्स में हमने किसान को जो मित्र कीट हैं उसको भी दिखाने का प्रयास है कि सभी कीट हानिकारक नहीं होते, कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं, कुछ लाभदायक कीट भी हैं। तो उसमें विभिन्न प्रकार के लाभदायक कीट दिखाए गए हैं, जैसे क्राइसोपरला कार्निया, कोक्सिनेला एडल्ट्स हैं, ग्राउंड बीटल्स हैं, टाइगर बीटल हैं, और हम अपने घरों में भी कई बार ततैयाँ भी देखते हैं, और ततैयाँ भी हमारे लाभदायक कीटों में ही आता है। ईयर बग है, इधर आप देख सकते हैं मेंटिड्स, उसके नीचे ड्रैगन फ्लाई, डैमसेल फ्लाई, जॉइंट वाटर बग, ट्राइकोग्रामा के कार्ड्स हमने यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो ये जो कीट हैं ये लाभदायक कीट की श्रेणी में आते हैं, जो कि दूसरे कीट की विभिन्न अवस्थाओं, अंडा या लार्वा या प्यूपल स्टेज को हानि पहुंचाकर किसान को फ़ायदा पहुंचाते हैं। साथ में हमने इस साइड में भी कुछ फसलों के परागणकर्ता जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं उन कीटों को दर्शाया है, क्योंकि सभी अवस्थाएं इंसेक्ट की हानिकारक नहीं होती। कुछ अवस्थाएं एक इंसेक्ट की, कीट की लाभदायक अवस्था भी हैं, और उसमें से एक है परागणकर्ता अवस्था। जो एडल्ट स्टेज है, विभिन्न प्रकार की जो बटरफ्लाइज हैं, डैमसेल फ्लाइज हैं या बटरफ्लाइज हैं, एपिस बीज हैं, नॉन एपिस बीज हैं, ये हमारी फसलों में परागण करने में मदद करती हैं, जिससे कि फसल उत्पादन बढ़ता है। इसमें भी हमने विभिन्न प्रकार के परागणकर्ता कीट को दर्शाने का प्रयास किया है। साथ में हमने किसान भाई मधुमक्खी पालन भी करते हैं, तो मधुमक्खी पालन में कौन कौन से उपकरणों की ज़रूरत है और क्या उनका यूज़ करते हैं, किस तरह से, उसको हमने दिखाने का प्रयास किया है। ये एक एग्जीबिशन बी हाइव हमने रखा हुआ है। ये एपिस मेलिफेरा जो इटालियन या यूरोपियन जो मधुमक्खी है उसको दर्शाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रानी मक्खी भी है, वर्कर्स भी हैं और ड्रोन है। रानी मक्खी है ना, रानी मक्खी एक्चुअल में क्या है, लाइट है ना उसको लाइक करती है। ये रही, ये देख सकते हैं आप, अगर आपका फोकस हो कैमरा, ये जो बैठी है इसको लाइक करती है कभी कभी। ये रानी मक्खी है। वैसे ये अंधेरे में रहना ज़्यादा पसंद करती है, बाकी की और सारी की जितनी भी मधुमक्खियाँ हैं ये वर्कर्स हैं इसमें मैक्सिमम, जिसको कमेरी मक्खी कहते हैं। और ये कमेरी मक्खी अपने अलग अलग इनके काम का डिवीज़न है, क्योंकि ये सोशल इंसेक्ट है। इसकी जो 21 दिन तक की अवस्था है वो नर्सिंग का काम करती हैं, और 21 दिन के बाद वो फोरेजिंग और पोलिन कलेक्शन का काम करती हैं। थैंक यू वेरी मच।